स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम कोटेक्स पे फ्री फ्राइडे टूर्नामेंट पे ट्रेड प्लेस करने वाले हैं और मैंने यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है क्योंकि भाई सेलर्स का ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और ओटीसी के पेयर्स हैं तो रिवर्सल तो हम नहीं कर सकते और जो ये गैप अप किया गया है वो भी नीचे वाले लेवल को ही ब्रेक करने के लिए किया गया है। तो मैं यहाँ से कंपाउंडिंग करने की कोशिश करूँगा। अगर 4 स्टेप 5 स्टेप कंपाउंडिंग हो जाएगी तो मैं वीडियो को क्लोज करूँगा एंड देन कभी भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं उसे कंपाउंडिंग फिर से कर लूँगा। तो मैंने अभी सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग करनी है और मैंने जो अभी प्रीवियसली कोर्स अपलोड किया था उसकी नेक्स्ट वीडियो भी अभी तक अपलोड नहीं की है क्योंकि सब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट अपलोड करो। बट अगर प्रीवियस पार्ट पे आप जो अभी तक अपलोड्स हो चुके हैं उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई नेक्स्ट पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अभी उस पर मास्टरी करो, जब टाइम आएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी उसका अपलोड कर लूँगा। तो ये वाली फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से मैं करूँगा एक बायर्स की ट्रेड प्लेस क्योंकि जो इसका लास्ट में रिएक्शन था वो एक एग्जॉशन टाइप था। आप 5 सेकंड में जाके देख सकते हो और नीचे से एक एंट्री भी आ चुकी है। एंट्री की अभी क्लास नहीं हुई है, ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये एक श्योर शॉट कैंडल है कि ग्रीन ही बनेगी। एंट्री भी आ चुकी है, सेलर्स पीछे एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं। देखो कैसे 5 सेकंड्स पे वो सेलर्स की कैंडल्स ही कंटिन्यूसली बनती जा रही है, वो भी एक सीमित रिएक्शन के रूप में। तो इससे पता लगता है कि ये एक एग्जॉशन कैंडल थी और यहाँ से बायर्स ऊपर को जाएंगे। तो एग्जॉशन पहचानने का भी एक रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको एक सेपरेट वीडियो में ही बताया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने रिएक्शन में नहीं बताई है। अभी रिएक्शन सिर्फ 20% ही हुआ है, बट ये जो 20% है ये बेसिक है। अगर आपको इसी में मास्टरी कंप्लीट नहीं होगी तो आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है क्योंकि एडवांस चीज़ें अभी आगे आएगी। तो यहाँ से मैंने थर्ड स्टेप अभी बायर्स की ट्रेड प्लेस कर ली है क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो एग्जॉशन थी उसके बाद बायर्स यहाँ से ऊपर को आए हैं और ये एक पियर्सिंग लाइन का पैटर्न है। जब भी एग्जॉशन कैंडल के बाद पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बने उसके 50% से ही एग्जैक्ट मैंने बायर्स की ट्रेड प्लेस कर ली है। और ये जो ग्रीन कैंडल थी इसमें एक लेवल काफ़ी ऊपर है, वहाँ से ही अभी रिजेक्ट भी हुई है कैंडल, बट एंट्री पॉइंट का ये ऊपर ही क्लोज करेगी, अदरवाइज कैंडल वो ग्रीन ही बनने वाली है जिस पे मैंने अभी प्रेजेंट पे बायर्स की ट्रेड प्लेस की है। तो ये थी मेरी थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग। लेट्स सी कि विन होती है या लॉस होती है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, जैसे कि आप ऊपर देख भी पा रहे हैं। जैसे ही मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ वैसे ही मैं अमाउंट को भी इंक्रीज कर रहा हूँ। इससे पता लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। जिस पे भी मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ वो ट्रेड्स विन ही होती है और मेरा उसमें कॉन्फिडेंस हाई ही रहता है। ये आपको एक्सपीरियंस से चीज़ें आएगी। जो प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड प्लेस करता है वो एक्सपीरियंस से आपको पता लगेगा कहाँ पे क्या चीज़ें होती है और कहाँ पे क्या क्या होता है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल का हम रिएक्शन नोटिस करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करेंगे। 5 सेकंड में भी देखते हैं, 5 सेकंड का भी एक इसमें रिएक्शन है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। बट टाइम आने पे सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन अभी तक जितना सिखाया है उस पर आपकी मास्टरी होना ज़रूरी है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल पे बार बार सेम पॉइंट से रिजेक्शंस देखने को मिल रही है। लाइव मार्केट के चार्ट्स भी ओपन है, बट ओटीसी पे मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हमें मिलता है और वैसे भी फ्री फ्राइडे टूर्नामेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ही हमें मिले। इस वाले चार्ट पे देखिए USD DZD पे यहाँ पे मार्केट में एक लोअर हाई लेवल है और एक इवनिंग स्टार का भी की लेवल है, उसका बायर्स ने ब्रेकआउट कर लिया है। तो ये कैंडल मुझसे मिस हो चुकी है। अगर मैं 1 मिनट पहले यहाँ पे आता तो एक सिंपल सी बायर्स की ट्रेड प्लेस मिल जाती, बट कोई नहीं, ओटीसी के बहुत सारे पेयर्स हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लेस करनी है। तो अभी तक मैंने 3 स्टेप कंपाउंडिंग डन की है। अभी लेट्स सी कि इस वाले कैंडल का रिएक्शन USD MXN यहाँ पे क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से अपनी 4th स्टेप करने वाले हैं। और अब मुझे जो भी कंपाउंडिंग करनी है वो श्योर शॉट ही रहने वाली है क्योंकि एक भी अगर मैंने मिस्टेक की तो सारी वीडियो यहाँ पे बेकार हो जाएगी, मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा कंपाउंडिंग करने का। तो मैं कोशिश करूँगा कि #1 पे आऊँ। ज़रूरी नहीं है कि #1 पे आप आओगे ही आओगे, लेकिन कोशिश आप ज़रूर कर सकते हो। तो 11 सेकंड अभी बचे हैं, 12 10 ओके। इसकी क्लोजिंग के बाद हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं कि बायर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे कि सेलर्स की। तो यहाँ पर तो मैं सिंपल सी बायर्स की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। नीचे से मोमेंटम देखिए,
जो प्रीवियस रेड कैंडल आई थी एक स्पिनिंग टॉप, उससे भी वीक सेलर्स इस बार देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ से बायर्स ही ऊपर जाएंगे और मैंने बायर्स की ट्रेड प्लेस कर ली है। मैंने यहाँ पर वेट क्यों किया? वेट इसीलिए किया क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कैंडल ऊपर से कहीं से रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्शन देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये कैंडल ऊपर से रिजेक्ट हो जाती तो कैंडल वो रेड भी बन सकती थी, बट रिजेक्ट ये नहीं हुई है, तो बायर्स अब इसको डोमिनेट कर लेंगे और ग्रीन बन जाएगी। प्रीवियस देखिए स्पिनिंग टॉप कैंडल सेलर्स की कितनी वीक थी। ये कैंडल जो प्रेजेंट में बनी है ये उससे भी ज़्यादा वीक है, तो ये बायर्स की और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस है। तो ये प्राइस एक्शन के कुछ साइकोलॉजी है जो आपको ट्रेड करते करते समझ आ जाएगी। बाकी तो रिएक्शन का खेल है। रिएक्शन अगर आपको समझ आ गया, अगर आपने रिएक्शन पे मास्टरी कर ली तो आपने सब कुछ कर लिया। तो ये थी मेरी 4th स्टेप। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे ही क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ से पर्सनल सेशन लूँगा जहाँ पे कि मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे #1 पे आऊँ। अगर आप आएंगे तो अच्छा है, नहीं आ पाएंगे तो भी अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।